नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के गुरुवार 2 सितंबर शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जहरीली शराब की खपत रोकने के लिए सरकार ने 1 सितंबर से शराब की बिक्री बिल से करने का आदेश भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन उज्जैन में इसकी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। ना तो ठेकेदार ने बिल काटने की व्यवस्था की है और ना ही आबकारी विभाग ने मॉनिटरिंग की तैयारी की है। ऐसे में पूरे जिले में फिलहाल बगैर बिल के ही शराब बिक रही है। कैमरे पर इस संबंध में अधिकारी या फिर दुकानदार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दरअसल 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री बिल से करने का आदेश जारी किया गया है। उज्जैन के पड़ोसी शहरों देवास और इंदौर में तो ये आदेश सख्ती से लागू हो गया है, लेकिन उज्जैन जिले की 104 देसी और 37 अंग्रेजी शराब दुकानों पर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अभय न्यूज की टीम ने गुरुवार को जब शराब दुकानों की जांच की तो वहां बगैर बिल के ही शराब बिकती मिली। हालांकि इस संबंध में दुकानों पर तैनात कर्मचारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये जरूर कहा कि मांगने पर ग्राहक को बिल देते हैं। वैसे अधिकतर लोग शराब खरीदी का बिल नहीं लेते हैं। ग्राहकों को भी बिल से ही शराब बेचने के आदेश की जानकारी नहीं थी। इस संबंध में अभय न्यूज ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये भी ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों ने स्टाफ की कमी का हवाला देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब आइए हम बताते हैं कि बिल जारी होने के क्या फायदे होते हैं और इससे किसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बिल जारी होने का सबसे ज्यादा फायदा ग्राहक को होता है। उसे वाजिब कीमत पर वाजिब शराब मिलती है। इस शराब की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिल पर खरीदी गई होती है। ऐसे में शराब के जहरीले या फिर मिलावटी होने का खतरा नहीं होता है। पूरे जिले में शराब का एक ही मूल्य होता है और कीमतों में हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहती। बिल होने पर शराब खराब होने की स्थिति में दुकान का पता तत्काल लगाया जा सकता है और संबंधित पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उज्जैन में बिल नहीं जारी होने से लगता है कि आबकारी विभाग को उपभोक्ताओं से ज्यादा चिंता ठेकेदार की है, क्योंकि बिल जारी नहीं होने की स्थिति में बताई गई सारी धांधलियां आसानी से की जा सकती है। ग्राहक से ज्यादा कीमत वसूली जा सकती है और उसे खराब शराब भी महंगी कीमत पर थमाई जा सकती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि शासन उज्जैन में शराब बिक्री पर बिल व्यवस्था लागू कर पाता है या नहीं। ऋषिनगर के मणिपुरम बैंक में नकली सोने की अंगूठी रखकर लोन लेने पहुंचे 2 युवकों को बैंक अधिकारियों ने पुलिस को सौंपा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नागजिरी में रहने वाला राहुल और इंदौर का संतोष बैंक में अंगूठी लेकर गोल्ड लोन लेने गए थे। कर्मचारियों ने जब अंगूठी की जांच की तो वो नकली निकली। धोखाधड़ी की आशंका जताते हुए बैंक कर्मियों ने माधवनगर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने ये करतूत क्यों की, पुलिस इसका पता लगा रही है। बैंक की सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बैंक जाने और अंगूठी से लोन लेने की तस्दीक हो गई है। गौरतलब है कि मणिपुरम बैंक की शहर में 6 शाखाएं हैं। मुद्रा कॉलोनी, फ्रीगंज, गुदरी चौराहा, नई सड़क, सेठीनगर और ऋषिनगर। इनमें से कुछ ब्रांच में पहले भी नकली सोना रखकर लोन लेने के मामले सामने आ चुके हैं। रेलवे के ऑनलाइन टिकट सिस्टम में सेंध लगाकर टिकट की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी को आरपीएफ इंदौर की टीम ने मालीपुरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी से 22 टिकट बरामद हुए हैं, जो उसने फर्जी यात्रियों के नाम से बुक किए थे। दरअसल तोपखाना क्षेत्र में रहने वाला मुस्तफा पिता मुस्ताक को मालीपुरा स्थित उसकी दुकान से पकड़ा गया। वो टिकट की कालाबाजारी कर रहा था। आरपीएफ ने उसे इंदौर पेश किया है। आरोपियों का कंप्यूटर सिस्टम भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बिजली कटौती की समस्या जिला अस्पताल के लिए मुसीबत बन गई है। रोजाना बिजली जाने से मरीज और चिकित्सक दोनों परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बिजली गुल रही। हाल ये रहा कि मोबाइल और टॉर्च की रोशनी से मरीजों का इलाज किया गया। कहने को तो यूं अस्पताल में जनरेटर है, लेकिन वो भी चालू नहीं किया गया। इसके चलते मरीज और चिकित्सा कर्मी परेशान होते रहे। मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीज शैलेंद्र सिंह राणा ने बताया कि बिजली बड़ी समस्या बन गई है। ये चाहे जब चली जाती है। हाल ये है कि दिन और रात में कभी भी बिजली जा रही है। गुरुवार को ही 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली बंद रही। 1-1.5 घंटा हो गया लाइट बंद है। पहली बात तो आधा घंटे में लाइट जा रही है। उसके बाद में अगर बुलाने आओ तो 3-3 बार 4-4 बार बुलाने आना पड़ता है। मेरा कह रहे हैं बोले दिन भर से जब से आया जैसे चिल्ला चोट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आदमी को घबराहट हो रही है यहाँ पे आया है तो इलाज करो नहीं। अभी तक 3 दिन हो गए कोई डॉक्टर ने मेरे पेट पे हाथ लगा के नहीं देखा है। बोले मेरी बात कराओ। यहाँ कोई सी भी नर्स बात करने को तैयार नहीं, भेजा ही नहीं। यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एकला फंस रहा हूँ यहाँ पे। कभी मेरे को नागदा पहुंचा रहे, कभी यहाँ पहुंचा रहे। कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। मैं एकला ही पहले यहाँ पे काम। 1.5 घंटे से लाइट अभी बंद है और आधा घंटे बाद लाइट जा रही है यहाँ पे। जाती है आ जाती, जनरेटर चालू हो जाता है। पर आज तो जनरेटर भी चालू नहीं हुआ है यहाँ पे।
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर क्या लगाए? मीटरों की रीडिंग ने जेट की रफ्तार पकड़ ली है। उपभोक्ताओं का हाल ये हो गया है कि जिनका बिल 200 से 300 रुपए के बीच आता था, अब वो 7 से लेकर 15,000 के बिल चुका रहे हैं। परेशान बिजली उपभोक्ताओं ने गुरुवार को खेड़ापति जोन पर प्रदर्शन किया है। दरअसल सटीक रीडिंग और रीडरों की निर्भरता खत्म करने के लिए कंपनी पूरे शहर में स्मार्ट मीटर लगा रही है। ये मीटर खुद खपत दर्ज कर कंपनी दफ्तर भेज देंगे और स्वतः बिल जनरेट हो जाएगा। उपभोक्ता और कंपनी के बीच से रीडर हटने से रीडिंग नहीं लेने, रीडिंग ज्यादा लेने जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन विद्युत वितरण कंपनी की ये प्लानिंग भारी पड़ रही है। इसकी वजह है मीटर लगाने से पहले टेस्टिंग नहीं होना। बगैर टेस्टिंग के लग रहे मीटर में वॉट और किलोवाट ठीक से सेट नहीं किया जा रहा है। वॉट की जगह किलोवाट सेट करने से मीटर अधिक रीडिंग दे रहे हैं और इसी अनुसार बिल जनरेट हो रहे हैं। नतीजन भारी राशि के बिल जारी होने से लोग परेशान हो रहे हैं। रोजाना ही कंपनी के किसी न किसी दफ्तर पर हंगामा हो रहा है। गुरुवार को खेड़ापति जोन पर बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। दीपक नामक उपभोक्ता ने बताया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने के पहले उनका बिल 250 से 300 रुपए के बीच आता था, अब 15,000 का बिल भेजा है। इसी तरह 2 लोगों के परिवार वाली जुबेदा बिल को 60,000 का बिल भेजा गया है। परेशान उपभोक्ताओं ने कंपनी के खिलाफ जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए मीटर हटाने की मांग की है। इनसे चक्कर लगा रहे, धीरे धीरे महीना भर होना आ गया है और बत्ती के बिल कम नहीं कर रहा है। स्मार्ट मीटर हमारे से पुचकार के लगवा दिए इन लोगों ने, पुचकार के पटापुटो के कि आपका स्मार्ट मीटर है, ये है वो है। अब वो क्या मालूम क्या इन लोगों ने कर रखा उसमें। एक तो अगर आप समय पे बिल नहीं भरे तो लाइट कट जाए तो बिल तो भरना ही पड़ेगा। बोले आपको यहाँ आ रहे तो बस बोले कर रहे करते कुछ भी नहीं, बस लिख देते कुछ भी नहीं है। बस एक ही महीने का बिल आया और वैसे ये नए मीटर लगे ना स्मार्ट, जब से आ रही है बिल ज्यादा, पहले नहीं आता था। 6,500 रुपए बिल आया एक ही महीने। पहले तो 100 रुपए ही आता था हमारा। 2 ही जने तो है, हम 2 ही डोकरी हैं, कोई भी नहीं घर में भैया। युवती के साथ एक ज्वेलर्स का शर्ट उतरवा कर वीडियो बनाने वाली युवती और उसके भाई को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। हरिओम कॉलोनी में रहने वाली युवती रानू बाथम लखेरवाड़ी के ज्वेलर्स अमित सोनी से टॉप्स ले गई थी। इसकी कीमत चुकाने के लिए अमित को घर पर बुलाकर रानू ने अपने भाई अंकित और 2 साथियों के साथ मिलकर वीडियो बना लिया था। ये वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ये व्यापारी से 2 लाख रुपए की मांग कर रही थी। परेशान व्यापारी ने पत्नी के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में रानू और उसके भाई अंकित को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से दोनों को जेल भेज दिया गया है। थाना नीलगंगा के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है और उसमें ये आरोप लगाया गया कि उसने कोई लेन देन किया था किसी के साथ में, और जब उसने अपने पैसे मांगे तो उसके बाद उसको फंसाने के उद्देश्य से उसका ज़बरदस्ती कुछ ऐसे फ़ोटो वीडियो तैयार किए गए जो आपत्तिजनक थे। उसके जब उसका वेरिफिकेशन किया गया तो ये पूरा मामला सही निकला और प्रथम दृष्टया ये मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस पाए जाने पर इसमें एक FIR दर्ज की गई है। और इसमें जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है और इसमें लगभग 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें ये बात जरूर पता लगाई जा रही है कि कहीं कोई ये लोग कोई रैकेट ऑर्गेनाइज रूप से कोई रैकेट तो नहीं चलाते हैं। इस संबंध में भी बातचीत की जा रही है और भी अगर कोई ऐसे फरियादी या शिकायत करता है जिनको लगता है कि उनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो वो बिना मतलब कोई डरे हुए पूरी अपनी बात संबंधित थाने पे बता सकते हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। नगर निगम के ठेकेदार भुगतान नहीं होने से त्रस्त हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाने के बाद अब वो अफसरों के सामने अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर से मिलने पहुंचे ठेकेदारों ने साफ कहा कि भुगतान कराओ नहीं तो काम बंद कर देंगे। दरअसल कोविड ने सरकार और स्थानीय संस्थाओं की हालत खराब कर दी है। हाल ये है कि सरकार की माली हालत खराब होने से स्थानीय संस्थाओं को राशि नहीं मिल रही है। ऐसे में ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है। उज्जैन नगर निगम से जुड़े 100 से ज्यादा ठेकेदारों का नगर निगम पर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया हो चुका है। भुगतान के बदले में उन्हें रोजाना ठरकाया जा रहा है। ठेकेदारों की हालत ये हो गई है कि अब दुकानदारों ने उन्हें माल देना बंद कर दिया है। इसके चलते ही वो परेशान है। गुरुवार को ठेकेदारों ने कलेक्टर और कमिश्नर के सामने अपना दुख बयां किया। ठेकेदारों ने कलेक्टर से कहा कि बाजार की बड़ी उधारी उन पर चढ़ गई है। व्यापारी अब उन्हें माल नहीं दे रहे हैं। साग को रोज भट्टा लग रहा है। अब तक जेब से खर्च कर भुगतान की उम्मीद में जैसे तैसे खर्च चला रहे थे, लेकिन अब ये मुश्किल हो रहा है। तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जाए ताकि ठेकेदार आगे भी काम जारी रख सके। नगर निगम बिल्डर्स एसोसिएशन के संरक्षक गिरीश जायसवाल ने बताया
कि कलेक्टर और कमिश्नर ने जल्दी ही भुगतान का आश्वासन दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ठेकेदारों के मामले में शासन स्तर पर बात की जाएगी। हालांकि ठेकेदारों को पार्ट टाइम पेमेंट किया जा रहा है। आज निगम बिल्डर एसोसिएशन के ठेकेदारों सदस्यों के साथ हमने माननीय जिलाधीश महोदय, संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हमारे भुगतान कराने की मांग करी है कि हमने पिछले समय सांसद महोदय, विधायक महोदय और मंत्री जी का अभी समय नहीं मिल पाया है, उनको भी हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे, हमारा भुगतान करने की कृपा करें, क्योंकि भुगतान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है ठेकेदार की कि जो चलते हुए काम है वो भी हमको रोकना पड़ेंगे। तो काम करने की स्थिति अब ठेकेदार की नहीं है, मानसिक स्थिति सब खराब हो चुकी है। जब तक भुगतान नहीं हो पाएगा कार्य करने में ठेकेदार असमर्थ रहे। यही मांग लेकर आज हम जिलाधीश महोदय से और संभागायुक्त महोदय से मिले कि शीघ्रता से हमारे भुगतान कराए जाएं, अन्यथा की स्थिति में अब हम घोषित रूप से काम बंद करेंगे। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि अघोषित रूप से पूंजी रूप में काम बंद हो गए, पर 10-5% काम ऐसे होते हैं, आप लोग समझते हैं, मूलभूत सुविधाएं नगर निगम का एक प्रमुख भाग होता है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर ही रहे थे। पर अब घोषित रूप से काम बंद करने की, क्योंकि हमें लगता है शायद काम चल रहा है, ये एक भाव कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के मानस में है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से 2-2 साल से जो हमारी पीड़ा है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान प्रमुखता से नहीं दे रहे। उनके कुछ ठेकेदार जो उनके लंबित भुगतान है उनको लेकर यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हम सभी को पता है कि भुगतान की स्थिति जो शासन स्तर से अनुदान प्राप्त होता है उसमें कुछ गैप रहता है, इसीलिए कुछ पार्ट पेमेंट किया जाता है। हालांकि पार्ट पेमेंट पूरी पारदर्शिता के साथ में नगर निगम से किया जा रहा है, ये भी जानकारी उनके द्वारा प्रदान की, और शासन स्तर पर बात करके समस्या का कोई समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। माधव कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि इस सत्र से यहाँ साइंस की पढ़ाई भी होगी। नए सत्र से ही साइंस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल कॉलेज में साइंस क्लासेस शुरू करने की घोषणा कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को की। वो कॉलेज कैंपस में 4 करोड़ के नए निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने आए थे। कॉलेज में 96 लाख की कीमत से 50 सीटर कन्या छात्रावास बनाया गया। इसी तरह 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से साइंस भवन, साइकिल स्टैंड, गार्डन बनाया जाएगा। यादव ने इस मौके पर कहा कि देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। माधव कॉलेज में अब एमए हिंदी, एमए अर्थशास्त्र, एमए राजनीतिक विज्ञान के नए कोर्स भी शुरू होंगे। बीएससी की कक्षाएं भी कॉलेज में शुरू होंगी और सरकारी शुल्क ही लिया जाएगा। कॉलेज के पूर्व छात्रों को लेकर स्मारिका तैयार करने के निर्देश भी यादव ने दे दिए हैं। विधायक पारस जैन ने भी नए कोर्स प्रारंभ होने को उपलब्धि बताया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर जफर महमूद ने किया। आभार एलएस गोरसिया ने माना। नोटों की बारिश दिखाकर रुपए डबल करने का झांसा देने वाले दूसरे आरोपी को महाकाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना और महिला आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल आगर निवासी आशीष सूर्यवंशी से मुबारक उसकी महिला साथी ने झांसा देकर 5 लाख रुपए ठग लिए थे। इनका साथ उन्हेल के विनोद एवं इंदौर के मुतरजा ने दिया था। पुलिस ने विनोद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, अब मुतरजा को हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रीय सिख संगत की महानगर इकाई एवं इंदिरा नगर युवा विकास समिति ने पुरुषोत्तम सागर पर पौधारोपण किया। इस मौके पर विधायक पारस जैन, संगत के महामंत्री ज्ञानी चरण सिंह गिल, मंगेश श्रीवास्तव खासतौर पर मौजूद थे। आयुष आपके द्वारा अभियान का शुभारंभ शुक्रवार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। उद्यानिकी विभाग की नर्सरी में होने वाले कार्यक्रम में पौधों का वितरण एवं रोपण के लिए हाउस होल्ड का चिन्हांकन किया जाएगा। जिले में वैक्सीनेशन का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। टीके के पात्र 16,21,000 लोगों में से अब तक 12,36,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। ये पात्र लोगों का 76.24% है। जिले में अब तक 3,34,000 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। शिक्षक दिवस पर भारत विकास परिषद विक्रमादित्य शिक्षकों एवं मीडिया कर्मियों का सम्मान करेगा। कार्यक्रम में जिले के 30 मीडिया कर्मी और 110 शिक्षकों का सम्मान होटल प्रेसिडेंट में किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।